Hello everyone, welcome back to my channel English by JP नारायण। आइए आज हम डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। डिग्री को हिंदी में अवस्था कहते हैं। डिग्री एडजेक्टिव का कंपैरिजन है। उससे पहले हम जानेंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का काम क्या है? किसी भी वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन की जब विशेषता बताए तो उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो विशेषण के माध्यम से, एडजेक्टिव शब्द के माध्यम से जब उसका रूप जब बदलने लगता है तो उसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण और दोष को तुलनात्मक रूप से बताने का कार्य किया जाता है या बताते हैं तो उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। तुलनात्मक अवस्था अर्थात विशेषण अपनी मूल अवस्था से अलग अलग तरीके से जो है विशेषता बतलाने का कार्य करता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के आधार पर हम डिग्री को 3 अवस्थाओं में जानते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, हिंदी मूलावस्था। दूसरा कंपेरेटिव, हिंदी तुलनात्मक अवस्था। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, हिंदी उत्तम अवस्था। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री। क्योंकि डिग्री की मैं बात कर रहा हूं तो हम पॉजिटिव डिग्री को D1 से भी संबोधित कर सकते हैं, कंपेरेटिव डिग्री को D2 से संबोधित कर सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को D3 से संबोधित कर सकते हैं। यानी पॉजिटिव डिग्री कहना है तो D1, कंपेरेटिव डिग्री कहना है तो D2, सेकेंड फॉर्म ऑफ डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री को D3। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव अपने मूल स्वभाव में, मूल रूप में, स्वतंत्र रूप में होता है। ऐसी अवस्था जिसमें एडजेक्टिव अपनी सामान्य रूप में होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होता है, मूला अवस्था कहा जाता है। कंपेरेटिव डिग्री, इसके अंतर्गत एडजेक्टिव किसी दो वस्तु, व्यक्ति अथवा एक ही व्यक्ति के दो गुण, एक ही पदार्थ के, एक ही वस्तु के दो गुण के बीच परस्पर तुलना करते हुए या तो अच्छा या तो बुरा, यानी दो दो तरीके के गुण का जब तुलना किया जाता है और तुलना करके उनमें से किसी एक को या तो अच्छा या तो बुरा बताया जाता है
तो वह अवस्था तुलनात्मक अवस्था होता है, कंपेरेटिव डिग्री कहा जाता है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का वह अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण अथवा दोष को अभिव्यक्त करने के लिए, बताने के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तम रूप में, सर्वाधिक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, सर्वाधिक रूप से गुण या दोष को बताया जाता है, तो उस अवस्था को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं या उत्तम अवस्था कहते हैं। उत्तम एक ऐसा शब्द है कि उत्तम गुण या उत्तम दोष सर्वाधिक रूप से बताने का कार्य करता है सभी में, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग किया जाता है या द का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है कि पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत रमेश इज गुड बॉय, आर्टिकल ए भी आप लगा सकते हैं, रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश इज गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है, यहां एक लगेगा, रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। यहां जो गुड शब्द आया हुआ है, ये बॉय पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन हो गया, तो नाउन के पहले जो है आने वाला शब्द गुड पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है। तो किसी भी नाउन के पहले आने वाला शब्द विशेषण होता है क्योंकि उस नाउन की विशेषता बतला रहा है। तो गुड शब्द जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, अपने मूल रूप में आया है, अपने स्वतंत्र रूप में आया है, तो ये जो है पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। कंपेरेटिव डिग्री में आइए, तुलनात्मक अवस्था, इसमें दो व्यक्ति, दो वस्तु के बीच तुलना की जाती है और तुलना करके उन दोनों में से किसी एक को बेहतर या खराब बताया जाता है, अधिक या कम गुण का जिक्र किया जाता है। अब देखिए, रमेश इज बेटर देन श्याम, हिंदी हो गया कि रमेश श्याम से अच्छा है। दो व्यक्ति आ गए, रमेश और श्याम के बीच तुलना हो रहा है और तुलना करके जो है रमेश को श्याम से अच्छा बता दिया गया। दूसरा चीज आपने क्या देखा, ये जो बेटर शब्द आया है ये गुड का जो है कंपेरेटिव है। जब भी कंपेरेटिव डिग्री होगा तो उसके बाद हम दैन शब्द का प्रयोग करेंगे। जहां भी कंपेरेटिव डिग्री का शब्द होगा उसके बाद दैन आएगा। यह भी एक अपने आप में आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है कि अगर दैन आया है तो उसके पहले आने वाला जो शब्द है वो एडजेक्टिव होगा और कंपेरेटिव फॉर्म में होगा। आगे बात करते हैं थर्ड, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं या द्वितीय उत्तमावस्था। इसमें किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी भी स्थान को सबों में यानी सर्वाधिक रूप से जो है उसके गुण और दोष को बताया जाता है। अब यहां है कि रमेश इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, रमेश अपने कक्षा में सबसे ज्यादा अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है। तो आप जानते हैं कि क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और उन सभी विद्यार्थियों में जो है रमेश के अच्छा होने का गुण बतलाया जा रहा है, तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है। कभी कभी
पॉजिटिव डिग्री का शब्द यानी एडजेक्टिव जब अपने मूल रूप में होता है तो वह दो एजों के बीच में भी आता है, जैसे एज, गुड, एज। कभी कभी जो एडजेक्टिव है वो शो और एज के बीच में भी आता है, जैसे एज गुड एज, शो गुड एज। तो ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत ही आता है। अगर कहा जाए कि राम इज एज गुड एज सीता, मतलब राम और सीता के बीच समानता अभिव्यक्त करने के लिए, समानता व्यक्त करने के लिए दो एज के बीच में एडजेक्टिव को रखा जाता है। अब इसी में जो है अगर असमानता बतलाना हो तो शो एज का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीता इज नॉट सो गुड एज गीता। तो यहां दो एज के बीच या सो एज के बीच आने वाला एडजेक्टिव भी अपने पॉजिटिव डिग्री में ही होता है, अपने मूल रूप में ही होता है। तो आज हमने आपको एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का कार्य क्या है, एडजेक्टिव के अंतर्गत एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन में डिग्री को बतलाया, डिग्री के कितने फॉर्म होते हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं और उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, उन्हें किन अन्य शॉर्ट फॉर्म D1, D2, D3 जो कि बताया मैंने से भी आप संबोधित कर सकते हैं। किस प्रकार से आप जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में विशेषण अपने किस अवस्था में होता है और कंपैरेटिव में, और उसी प्रकार से सुपरलेटिव में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमने आपको बताया है डिग्री के बारे में, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।